बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। काशी विश्व वो सिंहेश्वर नाथ ने तुमको बुलाया और ये वो पवित्र धरा है जहां पर केवल एक सिंहेश्वर नाथ ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के अंदर विराजमान है, जो आपको हाथ का झला दे देकर बुला रहा है। ये वो सिंहेश्वर है। आप ये ना सोचें कि कथा में आप जा रहे हैं, नहीं नहीं, रिश्तेदार के यहाँ रिश्तेदार जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितने पुरुष इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, आप सब के अंदर शंकर का एक अंश है, आप सब शिव का एक प्रतिबिंब हो, इसलिए शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच रहे हो। और जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां, जितनी मेरी माताएं इस कथा के अंदर अगर विराजमान हैं, तो आप स्वयं शिव और शक्ति का एक प्रतीक हो। आपके अंदर माँ जगत जननी विराजमान है, आपके अंदर स्वयं देव अधिदेव महादेव विराजमान है, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा तक पहुँचे हो, वरना आप शंकर की कथा तक नहीं पहुँचे। शिव रूपी श्वास शिव रूपी श्वास शरीर से निकल रही है, आ रही है, जा रही है, तो ये शरीर है। और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकलना बंद हो जाएगी, उस दिन ये शरीर शरीर नहीं रहेगा, फिर केवल ये शव बन जाए। शरीर से शिव गया तो शव बन गया, शरीर में शिव है तो फिर श्वास है, तो समझो कि ये शरीर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर अब तो ना टालो, गिरी जा रही। हम शिव को पहचाने तो। लोग कहते हैं संसार बुरा है, लोग कहते हैं जगत बुरा है, लोग कहते हैं ये बुरा है, लोग कहते हैं वो बुरा है। हम कहते हैं आप अच्छे बन जाओ तो पूरा जगत आपको अच्छा दिखने लगेगा। आपके अंदर शिव होगा तो पूरा संसार शिवमय नजर आए। अच्छा बोलो मेरी जीजियों, उत्तर देना थोड़ा सा, बिहार की मेरी जीजियों उत्तर देना। छोटी सी कन्या में देवी का दर्शन करते हो कि नहीं करते हो? जम के बोलो, करते हो। नवरात्रि में कन्या भोज कराते हो, कन्या का पूजन करते हो, ठीक है। अब छोटी सी कन्या में तुमने देवी का दर्शन किया, वही कन्या जब शादी के मंडप में जाती है, फेरे होते हैं, विवाह होता है, मंगल पाणीग्रहण संस्कार होता है, दुनिया का सबसे पहला विवाह, दुनिया का सबसे पहला विवाह मंडप में किसका हुआ था? तो आप उत्तर दे सकते हो, शंकर और सती का हुआ था, शिव और सती का सबसे पहला विवाह।
शिव और सती का हुआ। उसके बाद में फिर राम जी का विवाह, फिर कृष्ण जी का विवाह, नारायण जी का विवाह, ब्रह्मा जी का विवाह, ये सब विवाह के क्रम बाद में। अब शिव जी का विवाह सबसे पहले हुआ। शंकर भगवान ने मां सती को वचन दिया, सती जब एक लड़की एक लड़के के साथ पाणी ग्रहण संस्कार में बैठेगी, उसका मंगल विवाह हो रहा होगा, उस समय पर लड़का और लड़की दोनों शंकर और पार्वती का स्वरूप होंगे, ये शिव ने कहा। आपके यहां का हमको नहीं मालूम बिहार का, पर हमारे यहाँ ऐसा नियम है, लड़की को अगर हल्दी लग जाती है तो घर की माँ फिर उससे काम नहीं कराती है। तुम्हारे यहाँ है क्या ऐसा नियम? लड़की की माँ कहती है बेटी रहने दे, तू मत काम कर, अब तुझे हल्दी लग गई है, अब तू मत काम कर, तुझे हल्दी लग गई। लड़के को अगर हल्दी लग जाती है तो कह देते हैं तुझे हल्दी लग गई, अब तुम बाजार मत जाओ, तुम ये काम करने मत जाओ, तुम पत्रिका बांटने मत जाओ, तुम ये सामान लेने मत जाओ, तुम्हें हल्दी लग गई। लड़के को हल्दी लग जाती है तो घर के लोग उससे काम करना बंद करवा देते हैं। लड़की को हल्दी लगती है तो घर के लोग उससे काम कराना बंद करा देते हैं। उनसे पूछो क्यों, तो किसी ने कहा हल्दी भरा हुआ शरीर लेकर कहाँ जाएगा, इसलिए। ऐसा नहीं है, हल्दी भरा शरीर क्यों नहीं, जब हल्दी बाजार में बिक सकती है, हल्दी बाजार में लग सकती है, हल्दी की दुकान चल सकती है, तो शरीर में लगने में क्या दिक्कत। पर हल्दी भरा शरीर लेकर, ऐसा नहीं है, वो हल्दी लगने के बाद शंकर और पार्वती का एक स्वरूप हो जाता है, इसलिए वो इधर उधर नहीं जा पाए, उसका स्मरण किया। वो शिव और पार्वती का एक प्रतिबिंब है। अब कन्या में जगदम्बा का दर्शन किया, विवाह के बाद में बोलते जाओ वर और कन्या में शंकर पार्वती का दर्शन हुआ। अब लड़की सौभाग्यवती हो गई, सौभाग्यवती हो गई, यहां से लेकर मांग तक उसने सिंदूरा भर लिया। सिंदूरा भरने के बाद नाक में नथनी, कान में कुंडल, होठों पर लाली, माथे पर बिंदी, चोटी का गजरा, पाँव का महाबूर, हाथ की चूड़ी, पाँव की पायल, बिछुड़ी, 16 श्रृंगार नारी ने कर लिए। जैसे ही 16 श्रृंगार हुए, 16 श्रृंगार जैसे ही पूर्ण हुए, पूर्ण होते से हम उसको सौभाग्यवती नारी कहने लगते हैं, हम उसको सौभाग्यवती स्त्री कहने लगते हैं। सौभाग्यवती का मतलब क्या होता है कि जैसे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती अपने पति के लिए सती हो जाती है, उसी तरह जब सिंदूरा चढ़ने के बाद अगर पति के लिए, अगर पत्नी मौत से भी लड़कर अपने पति की जान वापिस लेकर आ जाती है, उसको सती का भाव, उसको सात्विकता का भाव दिया गया। फिर वो पार्वती बन गई, फिर वो सती का रूप बन गई। तो हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितने संसार के मनुष्य हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब शंकर का एक स्वरूप है, उन सब के अंदर शिव बसता है, वो शंकर का एक प्रतिबिंब है। और जितनी मेरी माँ है संसार की, वो सब मेरे शिव शक्ति का, माँ जगत जननी का एक प्रतिबिंब, माँ दुर्गा का एक लाइन गुनगुनाते हैं, लोगों ने उसको गाया है, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या, सब में शिव दिखता है यारा में क्या, हर एक में वही दिख रहा, सब में वही है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो नहीं। वो कहते हैं ना, पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है, पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है, खुद कुछ नहीं करना चाहते और कहते हैं किस्मत खराब है। हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है, हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है, खुद अच्छा देखता नहीं और कहता है जमाना खराब है।
स्वयं कुछ करने को तैयार होते नहीं, मेहनत करने को। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि घर में बैठे रहो, अपना परिश्रम करो। बच्चे को अगर बेलपत्र चढ़ाने का बोलो, बच्चों को अगर शहद की बेलपत्र लगाने का बोलो, तो ये बात भी बोलो कि सियोर वाला महाराज अपनी प्रत्येक कथा में कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाना है, अपनी एजुकेशन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाना है। रात दिन एक कर दो और फिर परीक्षा देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चिपकाकर फिर जाओ, रिजल्ट तुम्हारे पक्ष का। अब दुनिया के लोग तो आधी बात बताते नहीं कि मिश्रा जी ने कहा है बेलपत्री पर शहद लगाओ, पर उन्होंने मिश्रा जी ने जो कहा कि मेहनत भी तो करो, परिश्रम भी तो करो। जब हम मेहनत ही नहीं करें, परिश्रम ही नहीं करें, तो शिव कैसे फल दे? थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष। सीए की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, खूब पढ़ो। ये कभी मत सोचना कि मैं बन ही नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। बस तुम्हारे अंदर का जुनून जागना चाहिए और तुम्हारे अंदर का विश्वास जागना चाहिए। उस सिंहासन पर तुम बैठ कर अपने भीतर के संघर्ष को, अपने भीतर के जुनून को जगाइए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते। किस किस को लाजवाब बनना है? लाजवाब बनने के लिए सब तैयार हैं कि हमको लाजवाब बनना है, पर लाजवाब बनने के लिए सबसे बड़ा एक त्याग करना पड़ता है। लाजवाब बनना है तो जवाब देना छोड़ना पड़ेगा, तब तुम लाजवाब बन सकते। अब बहू सोचती है कि मैं लाजवाब बन जाऊं, अब बहू सोचे कि मैं लाजवाब बन जाऊं, पर तू जवाब सास ने कुछ बोला और उसने पलट के जवाब दिया। पत्नी कहे मैं लाजवाब जब बन जाऊं तो पति ने कुछ कहा, उसने पलट कर जवाब दिया। पति कहे मैं लाजवाब बन जाऊं, पति ने कुछ कहा, पत्नी अपशब्द कह दी। एक दूसरे को जवाब देने की परिभाषा को थोड़ा कम करो। एक जरूरी नहीं कि तुम हर बात का उत्तर दोगे। उत्तर देने के लिए तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। तुम तो लाजवाब बनने के लिए थोड़ी मौन का धारण करो, थोड़ी मौन। धनु राजा के 2 पुत्र थे। राजा धनु के 2 पुत्र हैं, रम और करम। दोनों तप करने गए, तपस्या में लीन होने गए, और इनके घर में औलाद नहीं थी। रंभ के घर में भी औलाद नहीं थी और करम्ब के घर में भी औलाद नहीं। दोनों के घर संतान नहीं। दोनों तप करने चले गए।
उन्होंने सोचा पृथ्वी पर अगर तप करेंगे तो ये पशु पक्षी, ये मक्खी मच्छर वायुचर ये परेशान करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, पानी के अंदर बैठकर तप करते हैं। दोनों की दोनों रंभ और करम पानी के अंदर बैठ गए। इतने में एक मगर आया और उसने करम्ब को खा लिया। एक भाई मर गया, करम्ब मर गया, अकेला रंभ बचा। और रंभ को मालूम पड़ा कि मेरे भाई करम्ब को मगरमच्छ खा गया, क्या करा जाए। अब इसने पानी में तप करना बंद करा, पृथ्वी पर बैठकर तप करना प्रारंभ करा, आसपास अग्नि लगा ली और बैठ गया तप करने के लिए। तप करता गया करता गया करता गया करता गया, तप इतना तीव्र कर लिया कि आखिरी में ब्रह्मा जी को आना पड़ा और ब्रह्मा जी को पूछना पड़ा कि यह बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। जब आप प्रतिदिन रोज शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर का चढ़ा हुआ जल आचमन करते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाते रहोगे, किसी के घर में कोई व्यक्ति रोज काम करे, उससे तनख्वाह की कोई बात नहीं। तुम्हारी दुकान पर कोई व्यक्ति आए, रोज काम करे रोज काम करे रोज काम करे, तनख्वाह की बात नहीं हुई, तुमने तो रोज काम करवाया, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, ए बेचारा चाय ला कर देता है, ए बेचारा झाड़ू लगा देता है, मेरी दुकान खोल देता है। तो तुम्हारे मन में भाव आएगा, तुम क्या करोगे, उसको चाय पिलाना चालू करोगे। फिर तुमने सोचा ले 10 रुपये रख लिया कर रोज, 50 रुपये रख लिया कर रोज, सेठ जी ने 50 रुपये देना चालू कर दिया। तनख्वाह की कोई बात नहीं है, ये तो बेचारा ऐसी ओटले पर बैठा था और इसने काम करना चालू करा। सेठ जी झाड़ू लगाना चालू करी, सेठ जी की दुकान पे चाय ला कर दी, सेठ जी का सारा ऑफिस साफ कर दिया, तो सेठ जी के अंदर दया प्रकट हो गई, उसने 25-50 रुपये तनख्वाह के देना चालू कर दिया। उसी तरह जैसे तुम शंकर जी के मंदिर में जाओगे, उनके मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उसकी ज्वारी लगा रहे हो, उसका श्रृंगार कर रहे हो, आचमन कर रहे हो जल का, तो एक ना एक दिन भगवान शंकर के मन में भी आ जाता है कि इसको तनख्वाह कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। एक पत्र है, नम्रता सिंह, कौशल सिंह, ग्राम लाभा, जिला कटिहार, जिला कटिहार, ग्राम लाभा। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। नम्रता सिंह, कौशल किशोर सिंह, ग्राम लाभा, जिला कटिहार से हैं। कहीं बैठे हों और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकते हैं। मेरी शादी 2015 में हुई, मेरा पहला पुत्र 2016 में हुआ। जन्म के होते से ही उसके दिल में छेद था, उसके दिल में छेद था। डॉक्टरों को दिखाने के पश्चात 1 महीने का दवाई दिया और उन्होंने बोला इसे खाकर अगर कोई सुधार नहीं आया तो ऑपरेशन करना होगा। उसका इलाज कलकत्ता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में चल रहा था। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, बाबा से क्या बोलूं। दवाई लेते 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 2016-17 ऐसे निकलते चले गए पर ठीक नहीं हुआ, उसका दिल का छेद भराया ना। तब एक बार चैनल बदलते बदलते आपकी कथा मेरे को समझ में आई और मैंने कथा पर विश्वास किया। गुरुदेव, मैं उस बच्चे को 2016 से ऐसे संभालती जैसे कांच का सामान होता है गुरुदेव,
क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इसका दिल का छेद नहीं भराया तो इसको बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। डॉक्टरों को जगह जगह जाकर दिखाया, कोई आराम नहीं लगा गुरुदेव। समय निकलता गया, तब एक बार हम मन में विचार करें कि अब करें तो करें क्या। हमने बाबा का एक लोटा जल अपने बच्चे को पकड़ाया, शिवजी के मंदिर ले जाना चालू करा। शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाते, उस जल को लेकर बच्चे को पिलाकर उसके हृदय को लगा देते। बाबा एक बेलपत्र बच्चे को नंदी के पास बिठाकर खिला देते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। दूसरी बार जब हम वापिस कलकत्ता के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पहुँचे तो डॉक्टरों ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे का जो दिल में छेद था वो भरा गया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया गुरुदेव। हम बाबा को पंडाल में कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं और यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा हम पर जरा। सबका कल्याण। तूने ऐसी दुनिया में कौन है जिस पे कृपा ना करी, जिस पे तूने करुणा ना करी। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर इस पृथ्वी का तो एक ही देव है और इस पृथ्वी का वो देव आदिदेव महादेव है जिसका एक लोटा जल हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देगा। सार्थकता सिद्ध। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने भेजी थी। एक माँ यहाँ अपने बच्चे को कथा सुनाने के लिए लेकर आती है। एक पत्नी अपने पति को कथा श्रवण कराने के लिए लेकर आती है। एक माँ अपने बेटे को कथा सुनाने के लिए लाती है। शायद आप लोगों ने भी उसकी वीडियो देखी होगी। हमको तो वो वीडियो भेजी थी तो हमारे स्मरण में वो आई कि उसने अपना चरित्र जब वो सुनाया तो आंख में से आंसू झड़ रहे थे हमारे कि शिव कितना दयालु है, शिव कितना करुणा सागर है। सुषमा देवी, पति विजय शंकर झा, पंच गढ़िया, सहरसा, बिहार से हूँ। मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया था। वो बेड पर ही थे कि मेरा छोटा बेटा अनीश का 8/6/2024 को एक्सीडेंट हो गया। सहरसा में भर्ती किए, डॉक्टर रेफर कर दिए। विराटनगर नेपाल न्यूरो में भर्ती किए। डॉक्टर बताया कि इसके ब्रेन की, मस्तिष्क की हड्डी के 36 टुकड़े हो गए। ब्रेन की हड्डी के 36 टुकड़े हो गए। ऑपरेशन करते लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है। 4 लाख रुपया जमा करने का डॉक्टर बोल दिए। गुरुजी मेरे पास रुपया नहीं था। हम उसी समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे थे, रो रहे थे। उसी वक्त एक लड़का मेरे पास आया। गुरुदेव आपने कहा था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो बल है, आप जब याद करोगे तब शंकर को तुम्हारे पास में आना ही पड़ेगा। 108 दबाने पर एम्बुलेंस आती है।
हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर आता है, स्टेशन देखकर रेल रुकती है, बस स्टॉप देखकर बस रुकती है। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर शंकर दौड़ कर आता। शिवा गुरुदेव, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जाप चालू करा, जाप करती रही। उसी वक्त एक लड़का मेरे पास आया, बोला आंटी आप क्यों रोती हो? मैं सारा बात बताया। बोले मेरे बेटा अब महादेव के ऊपर है, बाबा जो करे गुरुदेव। लड़का को 4 लाख रुपए का डॉक्टर बोला है ऑपरेशन के लिए। बच्चा सुना और गुरुजी उसी समय पर वो बच्चा गया, ना जाने कहाँ से आया। उसने कहा आप चिंता मत करो, बेटे का ऑपरेशन आपका होगा। और उस लड़के ने जाकर कब 4 लाख रुपए जमा कर दिए और 4 लाख जमा कर कर मेरे बेटे का ऑपरेशन चालू हुआ। आईसीयू में लेकर गए, ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, टाँके लग गए, सब कुछ हो गया। 1 घंटा बाद डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये लड़का खत्म हो गया, ये बच्चा खत्म हो गया। 1 घंटे बाद जवाब दिया कि ये बच्चा खत्म हो गया। अनिकेश को हम वहाँ से लेके बॉडी को अपने सहरसा के लिए आने लगे। रोते हुए बॉडी को लाए, घर पे अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई। बांस आ गए, कपड़ा आ गया। बेटे को लेकर जब आ रहे थे तो हमने एम्बुलेंस वाले से कहा भैया 2 मिनट रोक दे। एकांतेश्वर महादेव एक पेड़ के नीचे शंकर का मंदिर था, और आप कहते हो कि एकांत में अगर कोई शिव का मंदिर मिले उस पे 1 लोटा जल चढ़ाकर प्रणाम कर कर जो दुविधा हो शिव से कहो। हमने मंदिर रुकवाया, बेटे की बॉडी छोड़ मंदिर में बोतल में जल था चढ़ाया, लाकर बेटे के शरीर पर लग दिया। वहीं पर एक बेलपत्र पड़ी थी, वो भी बेटे के पास में लाकर रख दी और बेटे को लेकर बॉडी को चल दिए। चलते चलते क्या हुआ कि अगला एक शंकर का मंदिर आया। उसी समय पर बेटे ने अपना उल्टा हाथ ऊपर कर दिया। बेटे ने अपना उल्टा हाथ ऊपर करा और अनिकेश का हाथ जैसे उठा दिया, तुरंत एम्बुलेंस सहरसा की तरफ मोड़ दिया। सहरसा में कोई डॉक्टर फिर नहीं लिया, भर्ती पटना गए, लेकिन वहीं भी पटना में जाकर भर्ती नहीं ले रहे थे, पैसा बेकार जाता ये बोल रहे थे। गुरुजी जबरदस्ती हम लोगों ने भर्ती करा। रोज मंदिर जाती, प्रणाम करती, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाती। और उसी बीच में मेरी देवरानी सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, जल चढ़ाकर बाबा का बेटे को लगाती। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से अंतिम संस्कार का सामान तो वापिस गया और मेरा बेटा आज वापिस गया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जरा नमस्तु है, नमस्तु है। डॉक्टर ने कहा था ये कभी उठ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, इसका शरीर काम नहीं करेगा, पर शिव की कृपा से इसकी आंखें भी चली गई थी। अब धीरे धीरे आंखें भी वापिस आ रही है, खड़ा भी हो रहा है, हाथ भी हिल रहा है और बोल भी रहा है। ये
और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, लगा गिरा जा रहा हूँ, भोले अपने अब तो ना गिरी जा रही। जी ने पत्र में लिखा, पटना के डॉक्टर ने कह दिया था फालतू का खर्चा कर रहे हो, यह जीवित नहीं रहेगा। पर जब शरीर धीरे धीरे काम करने लगा तो पटना के भी डॉक्टर बोलने लगे कि ना जाने कौन सी शक्ति तुम्हारे बेटे को ठीक कर रही है, समझ नहीं कौन सी शक्ति। यही वो बच्चा है, 2016 से इसके दिल में छेद था और छेद भरा या नहीं था तो डॉक्टर इसका ऑपरेशन का कर रहे थे और जीजी ने शिव जी को जल चढ़ाना, पिलाना, बेलपत्र खिलाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाबा की कृपा से छेद भरा गया। कलकत्ता के डॉक्टरों ने कह दिया ठीक रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। उसका भरोसा जब आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हो, शिव तुम्हारे करीब में आता है, शंकर नजदीक। एक लड़का 3 साल से कोमा में पड़ा है। गुड्डी चौहान, जिला धनबाद, झारखंड की रहने वाली है। 3 साल से कोमा में था, 3 साल से। डॉक्टर ने कह दिया था केवल बॉडी है, सेवा करिए। 3 साल से कोमा में था। 2018 में एक्सीडेंट हुआ और 3 साल से कोमा में पड़ा रहा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, भगवान के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन अचानक बाबा की ऐसी कृपा हुई, कथा सुनते सुनते टीवी पर आपकी कथा चल रही थी। हमको नहीं मालूम कि वो कथा हमारा बेटा भी सुन रहा है। वो कथा कानों में गई। जिसने 3 साल तक अपने हाथ की एक उंगली नहीं उठाई,
जिसने 3 साल अपनी आंखों को नहीं नटेरा, उसने आज कथा सुनते सुनते, जैसे ही आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे थे, उसी समय पर मेरे बच्चे ने अपना हाथ उठाया, उंगली उठाई, हमारा भरोसा जागृत हो गया कि मेरा बेटा अब जाग सकता है। गुरुदेव, मेरी बहन सीहोर गई, वहाँ से कंकड़ शंकर पूजन किया, वहाँ से एक कंकड़ मुझे लाकर दिया, जसपुर की कथा सुनी और मुझे बोली, दीदी पर बाबा पर भरोसा रखना, शंकर कंकर का जल चढ़ाकर इसको जरूर देना। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब मेरा बेटा हाथ उठाते उठाते अब बेटे का बायां अंग पूरा उठने लगा और पैर भी उठाने लगा और वो धीरे धीरे कोमा से बाहर आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, सब लोग गुनगुनाएंगे साथ में। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, सिंहेश्वर नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित, उसके आश्रित। ऐसी कौन सी उलझन है जो मेरा शंकर सुलझा नहीं सकता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, ना जाने फिर कहूँगा मैं ये बात, 2 दिन पहले भी यह बात कही थी, आज फिर कह रहा हूँ। ना जाने कौन सा पुण्य बिहार के इन लोगों ने, भक्तों ने करा है, जो सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैसाख में प्रदोष के दिन कथा को सुन रहे। कौन सा और दिल लूट लिया सिंहेश्वर के निवासियों ने। हम देख रहे थे रास्ते में से आते आते, कोई पानी पिला रहा, कोई शरबत पिला रहा। आज तो एक अलग सी नज़ारा हमने देखा कि लोग रोड पर पानी डाल रहे थे। तो हमने, वो शुभम बेटा हमको लेकर आता है चौधरी, हमने उससे पूछा ये पानी क्यों डाल रहे हैं? तो कहा गुरुजी, कई लोग जहाँ गाड़ी छूट रही है वहाँ से नंगे पैर चले आ रहे हैं, ना जाने कैसी श्रद्धा है। हमने कहा ये बाबा सिंहेश्वर की भक्ति है और उनकी नैया पार जरूर होगी। ये उसकी चले आ रहे, चले एक एक दुकानदार, मैं धन्यवाद दूं, कितना कितना साधुवाद दूं मैं साहब। मैं यहाँ की पुलिस प्रशासन को, यहाँ की एक एक व्यवस्था को देखकर 2 लाख भक्त प्रतिदिन सुबह और 2 लाख भक्त शाम को भंडारे में भोजन कर रहे हैं। 20 टन चावल रोज लगता है। जरा अंदाजा करिएगा, 20 टन चावल प्रतिदिन भंडारे में लग रहा है, रोज का लग रहा है। कौन खिला रहा है? सिंहेश्वर नाथ। कौन करा रहा है? सिंहेश्वर नाथ। कौन दे रहा है? सिंहेश्वर नाथ। हम आश्चर्य में पड़े हुए इस बिहार की कथा को देखकर।
सुनकर हम आश्चर्य में कि गजब गजब, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन खिला रहा है, कौन खा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा। और भोजन परोसने वाली वो जीजियां ना जाने कहां कहां से आई। सब्जी काटने वाली मेरी बहनें कब पहुंच जाती है भोजन बनाने, रोटी बेलने, और इतने प्रेम से भोजन परोस रही है कि भोजन लेने आने वाला भी एक बार की जगह 4 बार खा रहा है। इतना विश्वास। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे, ये शिव की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यते। और ये नजारा अगर बिहार वालों ने 2 दिन की कथा और है, कल मासिक शिवरात्रि भी है और कल हमारी कथा की भी शिवरात्रि है, और परसों सुबह की कथा 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम कुबरेश्वर धाम, सिंहेश्वर धाम, सब अपने अपने धाम में जाओगे, कथा पूर्ण हो जाएगी, चले जाए। 2 दिन और हैं। इस नजारे का दर्शन, इस पंडाल में पहुंचकर वहां की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना, बैठकर एकांत में शिव नाम की भक्ति का संचार करना। जो दिन में नहीं आ सकते वो रात्रि में आकर बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रणाम करो, भजन करो, कीर्तन करो, बाबा की भक्ति करो, जाओ। क्या इतने शिव भक्त की पंडाल जितना बड़ा आप लोगों ने मेला ग्राउंड करा, पूरा मेला ग्राउंड भक्तों से भरा पड़ा है, रोड उन भक्तों से भरी पड़ी हुई है, दुकानें भक्तों से भरी पड़ी हुई है, कहीं जगह नहीं है पांव रखने की। शिव भक्त। धनु राजा के 2 बेटे थे, रंब और करम्ब। करम्ब को मगर खा गया, रंब ने अग्नि जलाकर तप किया। तब साधना का फल मिलता है, मना नहीं, पर भगवान जब सामने प्रकट हो तो उससे मांगा कैसे जाता है वो समझने वाला विषय। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। रंब ने तप किया, चारों तरफ से अग्नि लगा ली, बैठ गए। ब्रह्मा जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए। भगवान से मांगने के लिए भी तुमको सोचना पड़ेगा 50 बार, विचार करना पड़ेगा। कभी कभी भगवान देने को तैयार हो जाता है पर हम मांग ही नहीं पाते। एक सेठ सेठानी मंदिर में जल चढ़ाने गए, साथ में अपने पोते को भी ले गए। लोटा था एक, पति के पहले मैं चढ़ाऊं, पत्नी के पहले मैं चढ़ाऊं, पोता के पहले मैं चढ़ाऊं। लोटा शंकर जी के ऊपर, वो इधर खींचे वो उधर खींचे, शंकर जी के ऊपर ही लोटा धड़ से गिर गया। जैसे ही शंकर जी के ऊपर लोटा गिरा, पार्वती जी शिव जी की पूजन कर रही थी, उन्होंने शंकर भगवान को देखा तो उनके सिर पे गुम्मा पड़ा, अच्छा खासा सिर यहां से ऊंचा हो गया। पार्वती जी बोली भोले बाबा ये क्या हो गया? शंकर भगवान बोले
एक पति पत्नी जल चढ़ाने के लिए झगड़ा कर लिए, पोता भी झगड़ा कर लिया, लोटा मेरे सिर पे गिर गया। पार्वती जी ने कहा इतनी सच्ची भक्ति कि लोटा गिरा शिवलिंग पे और गुम्मा पड़ गया शंकर को। पार्वती जी बोली अभी की अभी जाओ और उनको वर देकर आओ। शंकर भगवान बोले ऐसा कोई होता है क्या? एक तो उन्हें लोटे की मार दी, ऊपर से क्या वर देकर आओ? कुछ भी हो पर तू वर तो देकर आओ। शंकर भगवान पार्वती के कहने पर पहुंच गए। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने पूछा तुम कौन? शंकर जी। पहले तो कभी नहीं आए। भगवान बोले ऐसा लोटा भी कभी नहीं पड़ा। पड़ा तो आना तो पड़े। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में पत्नी बोली लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगी, तुम नहीं मांगोगे। शंकर भगवान ने कहा जिसकी मर्जी हो वो मांग लो, मांगो किसको मांगना। पत्नी बोली मैं, पति के मैं, पत्नी के मैं, पोता के मैं। इतने में भगवान शंकर बोले पहले इसको मांग लेने दो, लेडीज फर्स्ट, मांगने दो। तो इसने कहा भगवान भोलेनाथ मुझे अगर देना चाहते हो तो मुझे तुम 16 साल की बना दो। अब शिवजी ने उसको 16 साल की बना दी। बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर। अब 16 साल की बन के वो अपने लहंगे को ऐसे ऐसे हिला के और बुढ़े को चिढ़ाए, पति को, और खूब चिढ़ाए और चिल्लाती जाए डोकरा ए बुढ़े, पति को चिढ़ा। अब शंकर जी ने कहा तुम्हारी बारी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने सोचा बताओ कितनी इतरा रही, अब भी रुक जा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। कि भोलेनाथ इसको कुतिया बना दो, इसको बनाओ तुम कुतिया। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब पति बोला और मटक ले और डोल। अब आई पोते की बारी। पोते से कहा शंकर जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। समझदार था पोता। पोते ने कहा बाबा देना चाहते हो तो ये पहले जैसे थे हमको वैसा ही कर दो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम जैसे थे वैसा। मांगने के लिए समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग मंदिर में जाते हैं तो दूसरे के लिए कहते हैं पड़ोस वाली ने ऐसा कर दिया, भोलेनाथ जरा देख लेना उसको। अब शंकर जी उस जगह पर अगर हैं तो तू अपने लिए मांगना, अपने लिए मांग, जगत के हित के लिए मांगो। रोती रोती बोली उस मेरी देवरानी ने मेरा बुरा करा है, भगवान उसका बुरा कर देना। नहीं नहीं, भगवान से कहना भोलेनाथ सबका भला करना। मैं जानती हूं तेरी लाठी में आवाज नहीं है, पर तू कृपा सब पर करना बाबा, मेरी भी झोली भरना और दुनिया की भी झोली भरना। सर्वे भवन्तु सर्वे। क्यों किसी के लिए कुछ मांगना। एक बात बहुत पुरानी है पर स्मरण वाली है कि हम दुनिया का जब बुरा चाहते हैं तो सबसे पहले बुरा हमारा अपना होता है। हम दुनिया के लिए खड्डा खोदते हैं तो सबसे पहले खड्डा अपने लिए। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर तेरे